जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। आज का पावन चरित्र श्री रामचरितमानस से है कि रावण किस बाण से मारा गया और वह जिस बाण से मारा गया वो बाण कहाँ था। पहले आप लोग सोचेंगे कहाँ कहाँ की कथा सुनाता रहता है, पर मेरा उद्देश्य ये है कि आप मतलब सनातन हिंदू धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ रामायण है या भागवत गीता जो भी है, तो कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही हो पर हो। तो ये कथा वहां से शुरू होती है कि एक बार रावण जो है उसने विचार किया कि मुझे सभी राज्य टैक्स देते हैं, एक मिथिलापुरी और एक अयोध्या नगरी, ये दो मतलब टैक्स नहीं देते। और उस समय अयोध्या के राजा श्री रघु थे, महान प्रतापी, महान धर्मात्मा, महान भागवत, उच्च कोटि के भागवत। तो अब ये सोचा कि मैं इनसे पहले अयोध्या से टैक्स लेना शुरू करूं, तो टैक्स वही देगा जो पराजय स्वीकार करेगा। तो मतलब सीधे मानिए कि युद्ध की लालसा से गया हो कि युद्ध हो जाए, फाइनल हो जाएगा, हार जाएंगे, मैं इनसे टैक्स लूंगा, ये तो बंदी बनाऊंगा। अब ये रावण अयोध्या पहुंचता है तो उसने देखा कि वहां महाराजा रघु नहीं थे, वो सरयू नदी में मतलब सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। और ये रावण ये जानता था कि जिस वो इसे युद्ध करेंगे नहीं, मुझे ब्राह्मण समझेंगे, तो मैं इनसे युद्ध की मांग करूंगा। और वो जो सरयू नदी से पूजा करके निकलते थे, तो जो भी उनसे कोई मांग ले ये उनको वरदान दे देते थे कि मतलब जो भी मांगो वो दे दे। रावण पहुंचा तो वो निकल ही रहे थे। तो अब वो तो सब जानते थे कि किस लिए आया, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष होगा वो त्रिकालज्ञ होता है। भगवान के नाम का जप करने वाला धीरे धीरे त्रिकालज्ञ हो जाता है। राम 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 श्री सीताराम कहना शुरू कर दें, आपके अंदर इतने अद्भुत अद्भुत पावर उत्पन्न हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कलयुग में भी है, कोई बनावटी नहीं है, पर जो करता ही नहीं है क्या जानेगा। और करना शुरू कर दें फिर देखें। तो वो समझ गए कि रावण क्यों आया है। तो रावण अब वो बाहर निकले, फिर उन्होंने एक जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके उन्होंने सरयू नदी के उस पार फेंका। रावण त्रिकालज्ञ, वो मतलब क्या नाम था, महान पंडित था। त्रिकालज्ञ बोला, महापंडित था वो जानता था, कर्मकांड भी जानता था। तो उसने पहले युद्ध की मांग करने से पहले उसने ये समझना ज्यादा उचित समझा कि इन्होंने लास्ट में ऐसा क्या किया, क्योंकि वो भी पंडित था, ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसने महाराजा रघु से कहा कि महाराजा मतलब राजन, आप जो है पूजा करने के बाद ये क्या किए, क्योंकि मुझे भी शास्त्र का ज्ञान है और ऐसा कुछ विधान तो है नहीं। रघु जी ने कहा कोई पूजा का अंग नहीं है, और ना मैं पूजा करने के लिए ऐसा किया। उस सरयू नदी के उस पार एक वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं, उन्होंने एक बढ़िया वेद लक्षणा देसी गाय पाल के रखी है, और उस गाय को सिंह ने पकड़ रखा था और वो पुकार कर रहे थे कि हे राजा रघु, मेरी रक्षा, मेरे गाय की रक्षा करिए। तो मैंने जो ये जल फेंका, ये बाण बन के सीधे उस सिर के मतलब लग गए और गाय बच गई। रावण ने कहा यार ये तो हमको, या तो मुझे बेवकूफ समझ रहा है ये व्यक्ति, ये बेवकूफ बनाने की चेष्टा कर रहा। तो उसने कहा और मतलब दूर कुछ है नहीं, मैं अभी जाता हूँ, पता लगा के 1 सेकंड में आ जाता हूँ। वो गया, देखा शेर मरा पड़ा हुआ था। उसने ब्राह्मण देवता से पूछा, भाई ये शेर क्यों मरा है, मरा पड़ा हुआ है, किसने मारा। उसने सब पूरी कहानी बताई
कि अभी अभी राजा रघु आए थे, उन्होंने अपने हाथ से इसको मारा। रावण अचंभित हो गया कि हे भगवान, अभी राजा रघु उधर भी थे मेरे पास और इधर भी आ गए, मतलब इस आदमी से लड़ना बेकार है, यह है खतरे का आदमी। फिर लौट के आया तो उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे युद्ध की लालसा के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा कि युद्ध की लालसा तो ठीक है आपकी, पर मैं ब्राह्मणों और स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करता। तो आप तो ब्राह्मण हो। उसने कहा कि मेरी इच्छा थी कि आप युद्ध करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बैठे बैठे सरयू नदी के किनारे हाथ से पूरे लंका का नक्शा बनाना शुरू किया। रावण से पूछा, यही तुम्हारी लंका है? रावण ने कहा हाँ। बोले इसी तरह का पूरा स्ट्रक्चर है? बोले हाँ इसी तरह का। उसने थोड़ा सा किनारा रेत में अंकित किया था लंका को, उन्होंने थोड़ा सा मिटा दिया। उन्होंने कहा जाओ और देख के आना कि लंका अब क्या स्थिति में है। रावण लंका गया तो जितना रेत से वो मिटा दिए थे उतना वो नक्शे से साफ हो गया। रावण सोचा कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली रहा कि भला उन्होंने पूरा नहीं मिटा दिया, नहीं तो लंका साफ हो जाती। अब ये मुंह मार के रुक गया कि हे भगवान, अब इनसे लड़ने लायक तो मैं नहीं। इसने फिर कुछ साधना की और साधना तपस्या करने के बाद फिर ये एक बार पहुंचा और उस बाद संजोग से नहीं साधना तपस्या तो की, पर इसने ये सोचा कि ये इतने पावरफुल क्यों है। तो इसने अनुमान किया कि इनकी जो मतलब पत्नी है वो धर्म पतिव्रता है, तो क्यों ना इसका धर्म नष्ट कर दिया जाए, तो राजा रघु जो है अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये धर्म नष्ट करने के इरादे से उनके राज्य में राजा रघु का स्वांग रूप धारण करके और पहुंचा। पर देखिए, जहां राममयी होता है वहां कपट चल ही नहीं सकता। जैसे ये लंका वो सॉरी अयोध्या में प्रवेश करता है, वहां के सैनिक तक इसको पहचान गए। रानी की तो बात छोड़िए, ये रावण है। अब जब पहचान गए तो वो तो उसका भेद ही खुल गया और रनिवास तक जाता, तब तक सैनिकों ने मतलब इसको पकड़ना चाहा, ये मायावी था, भाग गया। अब जब राजा रघु को पता चला कि ये रनिवास की तरफ आया था, तब उनके बड़े क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकाला और जैसे बाण निकाला और छोड़ने ही वाले थे तो ब्रह्मा जी आके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन रुकिए। राजा रघु ने कहा नहीं, मैं आज इसको समाप्त करके ही छोड़ूंगा, और क्योंकि ये वध योग्य है, भले विप्र है, जो मर्यादाहीन होते हैं उनको बधने में कोई पाप नहीं, भले ब्राह्मण ही क्यों ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप सही कहते हैं, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है कि रावण का जो पाप है वो अक्षम्य है, बधन योग्य है, लेकिन आपके ही कुल में परमात्मा श्री राम राघव सरकार जी अवतार लेंगे, ऐसी रावण के मारने के लिए होंगे, और आप बाण छोड़ देंगे तो पक्का मर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि राम से अधिक राम करदा था, और ये मर जाएगा तो राम अवतार का जो प्रयोजन है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये बाण मत छोड़ें। तो राजा रघु ने कहा कि जब मेरा बाण तरकस से निकलता है तो तरकस में जाता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास ये थाती रूप में रहेगा, और जब परमात्मा अवतरित होंगे तो इसी बाण से रावण को मारा जाएगा। ये ब्रह्मा ने उनको आश्वासन दिया, बोले ये बाण आपका खाली नहीं जाएगा, ये बाण मेरे ही पास रहेगा और इसी बाण से उसका वध होगा। अब ब्रह्मा जी वो बाण लेके चले गए। रावण तीनों काल का ज्ञाता था, भूतो वर्तमान भविष्य, मतलब भविष्य तीनों काल को जानता था। उसने देखा मेरे मारने का तो प्रोग्राम पूरा फिट था, लेकिन ब्रह्मा जी के पास मेरा मारने का प्रोग्राम है, क्योंकि वरदान हो चुका है और राम अवतरित भी होंगे तो बिना इस बाण के मार नहीं सकते मुझे, क्योंकि ये सब प्रक्रिया बिल्कुल स्टाम्पेड हो गई है। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की
और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से उसी वरदान के स्वरूप उस बाण को मांग लिया जो राजा रघु का बाण था, उनको देना पड़ा, वो दे दिए, कोई ठीक बात नहीं। अब ये ले आके ये अद्भुत रामायण की किस्सा है। मतलब रामायण कई प्रकार के हैं। अभी रामायण आप सोचते होंगे कि श्री रामचरितमानस है भर है, नहीं, रामायण कई प्रकार के हैं। और माता सीता का कई बार हनन हुआ, कई बार लंका का दान हुआ, ये सब राम मतलब नहीं बोलते कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुत अनंत। तो वो बाण रावण ले आया और रावण उसको अपने जहां सोता था उस सोते मतलब पिलर में चुनवा दिया था बाण को। ये बात मात्र मंदोदरी जानती थी, मात्र मंदोदरी। अब मंदोदरी ये बात जानती थी कि ऐसा ऐसा है और ये बाण यहाँ है, और बाकी कोई नहीं जानता था, यहां तक कि विभीषण भी नहीं जानते थे। अब राम रावण युद्ध चालू हुआ, उसके बाण कट रहे हैं, हालांकि उसमें और सारी घटनाएं थी और सारी कहानियां जुड़ी हुई। तो उस दिन मतलब अनवरत माता सीता का चिंतन कर रहा था, लेकिन बात यह भी थी कि बाण से उसी से मरना है, क्योंकि अब जब परमात्मा ने वचन दिया है ब्रह्मा जी ने तो पूरा होगा। किसी और भगवान जो है भक्ति की मर्यादा हमेशा रखते हैं, तो उसमें राजा रघु की भी मर्यादा थी, वो बाण से ही रावण का अंत होगा, क्योंकि रावण के लिए उन्होंने निकाल लिया था। अब समस्या यहां आई कि वो बाण है कि रावण कहाँ छिपा के रखा है, और परमात्मा अपनी प्रभुता दिखा नहीं सकते क्योंकि नरलीला में थे। विभीषण से पूछा गया, विभीषण ने कहा मुझे सब मालूम, पर इस बाण के बारे में बिल्कुल कतई नहीं मालूम। हालांकि ये कहानी मालूम है कि उस बाण से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो बाण लंका में रावण कहाँ रखा है ये मुझे नहीं मालूम। हनुमान जी ने कहा मैं इसका पता लगा लेता हूँ। हनुमान जी भी रूप धारण के पहुंचे मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने देखा और हो गया, जो भी पहलगी प्रणाम होता है वो हुआ। होने के बाद उसने कहा महाराज बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रावण इस तरह है और तुम रानी चिंतित मत हो। चिंता थी तो उसने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि रावण को वरदान है ब्रह्मा जी का कि राजा रघु का दिया हुआ बाण से ही उसकी मौत होगी, और जब तक वो बाण मिलेगा नहीं तब तक उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। और वो बाण आपके अलावा मतलब उन्होंने फेंका, दिमाग गोटी फेंकी कि शायद मंदोदरी को मालूम। बोला आपके अलावा किसी को मालूम नहीं, और वो मैं जानता हूँ। तो मंदोदरी ने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं व्यर्थ में चिंता कर रही थी। वो तो अपने कम तो कहीं बोले कि आप एक बार देख लो उसको जाके कि वो सुरक्षित बाण है कि कहीं नहीं उसको गोल करा दिए हो। बोले नहीं उसकी चिंता मत करिए महाराज, अब मेरे दिमाग में आ गया, जहाँ रावण महाराजा शयन करते थे वहां एक पिलर है, उस खंबे में वो बाण को डाला गया और चुनवा दिया गया। हनुमान जी ने कहा बस मेरा काम हो गया, और गए तो उन्होंने एक लात मारा। मार डालने के बाद सीधा ले जाके क्या नाम से उनको दे दिया राम जी को। और उसी रामायण में लिखा है कि छाड़े सर 31, तो 31वां बाण जो था वो राजा रघु का ही बाण था, जिसको राम जी ने संधान किया और रावण का अंत हो गया। और एक चौपाई और है सुंदरकांड में कि असमन समझौ कहत जानकी खल सुध नहीं रघुवीर बाण, वो इसी बाण की उसको सुध दिवाती है माता सीता। तुमको अभी उस बाण की सुध नहीं है, मैं उसी कुल से हूं जो जिसके बाण निकालने मात्र से तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो उसी कुल के राम जी हैं, तो इसलिए सुधर जाओ। और उसी बाण की सुध दिवाती हैं बार बार राजा रघु के बाण कि वो बाण जो तुम लुका के रखे हो छिपा के वो तुम्हारा काल है और उसी कुल से मैं हूं। तो कहने का भाव ये है कि आप देखो रावण कितना भी शक्तिशाली था, पर भगवान के प्रति विरोधात्मक लीला छोड़िए वो तो अलग बात है। तो इतने भाव होने के वजह के कारण भी मतलब इतना तपस्वी महान ज्ञाता महान पंडित फिर भी विनाश हो गया। तो बिना राम जी के प्रेम के, माता सीता के प्रेम के आपको कुछ भी संसार में नहीं मिल सकता। 100% है। अगर आप सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, धन चाहते हो, तो सिर्फ उनसे कामना करो। संसार में अगर आप कामना करोगे, उनका मतलब आसरा रखोगे तो आप नहीं बढ़ पाओगे, और बढ़ोगे भी तो प्रारब्ध का छोटा मोटा जो भी कर्म अच्छा होगा हो रहा होगा वही सत्य रूपी रामय रूपी, तभी वो आप बढ़ोतरी तभी पाओगे और फिर गिर जाओगे।
तो कहने का भाव ये है कि आप बढ़िया भगवान का नाम लीजिए और भगवान आपको सबका मंगल करे। जय श्री शिव।